गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. लेट्स बिगिन विद आवर करंट अफेयर्स सेशन. चलिए शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ. वर्च्यू डज नॉट कम फ्रॉम वेल्थ, बट वेल्थ एंड एवरी अदर गुड थिंग्स विच मैन हैव कम फ्रॉम वर्च्यू. तो पैसे से आपके पास कितना पैसा है उससे आपका करेक्टर डेवलप नहीं हो जाएगा. ठीक है, आपके अंदर मोरल्स नहीं आ जाएंगे, वर्च्यूज़ नहीं आ जाएंगे. लेकिन डेफिनेटली अगर आपके अंदर वर्च्यू है तो आपके पास सारी गुड थिंग्स और जो भी चीज़ें एक ह्यूमन बीइंग के पास होती हैं वो आपके पास ज़रूर होंगी. ठीक है, तो वर्च्यू होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आप आगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. आपको बताना है कौन सी एकेडमी ने अनाउंस करी है लिस्ट ऑफ रिसिपिएंट जिन्हें मिलने वाला है बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार. तो ये मिलने वाला है भाई साहित्य अकेडमी. तो साहित्य अकेडमी ने ये अनाउंस करा है. ठीक है, द साहित्य अकेडमी हैज़ अनाउंस अ लिस्ट ऑफ 22 रिसिपिएंट ऑफ इट्स बाल साहित्य पुरस्कार एंड 20 विनर ऑफ इट्स युवा पुरस्कार फॉर दिस ईयर. ठीक है, और इन हिंदी लैंग्वेज कैटेगरी में बात करें तो सूर्यनाथ सिंह, ठीक है, उन्हें बाल साहित्य पुरस्कार मिलने वाला है फॉर इज कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी कोटक ऐप. ठीक है, और इसके अलावा रिनोल्ड चाइल्ड ऑथर है सुधा मूर्ति. ठीक है, उन्होंने भी जीता है बाल साहित्य पुरस्कार फॉर हर कलेक्शन ऑफ स्टोरी टाइटल ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज. ठीक है, तो इनके लिए इन्हें भी अवार्ड मिला है. आपको बताना है रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिसने एग्री कर दिया है तो इंडिया को असेस दे देंगे इंडिया की स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स को उनकी कंट्री में. तो ये अलाउ करा है यूएसए ने. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बताया कि जून 20 दैट यूएसए हैज़ एग्री टू ग्रांट मार्केट असेस to India steel and aluminium products. As per the agreement, the US Department of the Commerce will clear 70% of the steel and 80% of aluminium application for product ओरिजिनेटिंग इन इंडिया. ठीक है, और इससे पहले भी अलाउड था लेकिन 14 जून 2018 में, ठीक है, अंडर द एक्सक्लूजन प्रोसेस ऑफ सेक्शन 232 ऑफ द ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 यूएसए ने रिस्ट्रिक्ट कर दी थी अपनी मार्केट. ठीक है, ऐसे नहीं पर्टिकुलर इंडिया के लिए लेकिन उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दी थी. ठीक है, बट अभी फिर से अलाउ कर दिया है. तो आप देख सकते हैं आप यूएसए है. ठीक है, यूएसए में 50 स्टेट्स हैं टोटल. आपको बताना है कि किसने एड्रेस करा 8th ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट 2023 इन मुंबई. तो ये एड्रेस किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने. ठीक है, आपको बताया कि उनके पास 2 डिपार्टमेंट है इस टाइम. वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर भी है एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर भी है. ठीक है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया. तो उन्होंने जून 23 को एड्रेस किया था 8th ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट 2023 इन मुंबई. इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस आईपीए जिसे कहते हैं सक्सेसफुली कंक्लूड द 8th एडिशन ऑफ द ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट. ठीक है, और इसकी जो थीम थी वो थी पेशेंट सेंट्रिसिटी न्यू पैराडिगम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी. First race of the world fastest motorbike race MotoGP 2023 is going to be hosted by India for the first time and the race will be organized in the which state. तो इंडिया ऑर्गेनाइज करा रहा है इस बार MotoGP 2023. तो आपको बताना है कि ये कौन सी स्टेट में होने वाली है. तो ये होने वाली है उत्तर प्रदेश में. ठीक है, और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने अनवील भी किया था हाल ही में फर्स्ट टिकट फॉर द फर्स्ट रेस ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट मोटर बाइक रेस MotoGP 2023. और ये आपको पता है इंडिया पहली बार होस्ट करने जा रहा है और होगी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में. आपको बताना है इंडिया कौन से नंबर की कंट्री बन चुकी है जिन्होंने साइन कर लिया है आर्टिमिस अकॉर्ड टू गाइड स्पेस एक्सप्लोरेशन कोऑपरेशन. तो इंडिया बन चुका है 27th नंबर की कंट्री जिन्होंने आर्टिमिस अकॉर्ड साइन करा है टू दी स्पेस एक्सप्लोरेशन कोऑपरेशन. एक्चुअली आर्टिमिस अकॉर्ड जो है वो नासा का है. ठीक है, और इसमें बाकी कंट्रीज़ ने भी साइन करा हुआ है. ठीक है, तो इंडिया ने भी ये साइन करा है हाल ही में. ठीक है, नासा एडमिनिस्ट्रेटर बिली नेल्सन, ठीक है, पार्टिसिपेटेड इन द साइनिंग सेरेमनी ऑफ द एजेंसी. और इंडिया की तरफ से किसने साइन किया, तरनजीत सिंह संधू जो कि इंडियन एम्बेसडर टू द यूएसए हैं. ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इन्होंने ये साइन किया. द आर्टिमिस अकॉर्ड इस्टेब्लिश अ प्रैक्टिकल सेट ऑफ प्रिंसिपल टू गाइड स्पेस एक्सप्लोरेशन कोऑपरेशन अमंग नेशन इंक्लूडिंग दोज पार्टिसिपेटिंग नासा आर्टिमिस प्रोग्राम. तो इससे इंडिया के इसरो को भी बूस्ट मिलेगा. ठीक है, और नासा को भी हेल्प मिलेगी. ठीक है, इसरो इज लाइकली टू टीम अप विद नासा एंड एज प्लान टू रिटर्न टू द मून विद द
मैन एंड मिशन बाई 2025। द आर्टिमिस अकॉर्ड वाज साइन ऑन अक्टूबर 13 2020 बाई 2020 में साइन हुआ था। तब इस पे 8 फाउंडर नेशन थे। कौन थे फाउंडर नेशन? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई, यूके एंड यूएस। तो ऑब्वियसली है ही, ठीक है। और अभी इंडिया ने भी साइन कर लिया। और नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है विद नो फाइनेंशियल कमिटमेंट। तो इंडिया चाहे कभी भी इससे पुल आउट कर सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने कंफर्म किया, प्राइज दिया नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ठीक है, 2022 और 23 के। तो नर्सिंग प्रोफेशनल, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड हमेशा याद रखिएगा, नर्सिंग प्रोफेशनल को मिलता है। आपको बताना ये अवार्ड कब स्टार्ट हुए थे? तो ये स्टार्ट हुए थे आपके 1973 में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 एंड 23 टू नर्सिस एट राष्ट्रपति भवन, ठीक है। और 1973 में बाय द यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने इसे स्टार्ट किया था। और इस बार 30 नर्सिंग प्रोफेशनल को अवार्ड दिया गया है विद प्रेस्टीजियस अवार्ड फॉर डेडिकेशन ड्यूटी एंड सर्विस टू द कम्युनिटी। वर्ल्ड ओलंपिक डे और इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज़ ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन। तो वर्ल्ड ओलंपिक डे कहिए या इंटरनेशनल ओलंपिक डे, ये मनाया जाता है हर साल जून 23 को, ठीक है। और वर्ल्ड ओलंपिक डे वॉज क्रिएटेड इन, इसे क्रिएट किया गया था 1948 में एज ए ट्रिब्यूट टू जून 23 1894 व्हेन द इंसेप्शन ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम टुक प्लेस सरबोन इन पेरिस। तो ठीक है, तो इसे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जून 23 1894 को पहली बार मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुए थे, कहाँ? पेरिस में, ठीक है। और थीम क्या है इस बार की? इस बार की थीम है लेट्स मूव। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है लुज़ेन, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को फाउंड कब किया गया था? आपको पता है 23 जून 1894। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? फ्रेंच है, ठीक है। ये और इम्पोर्टेंट डे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे, 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे, 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 15 जून को वर्ल्ड विंड डे, 15 जून को वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे, 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे और 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे। आपको बताना है कौन सी स्टेट की हॉकी टीम ने इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2023 जीत लिया? तो ये जीती है हॉकी टीम ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश ग्राउंड चैंपियनशिप ऑफ द 13 इंडियन जूनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप। हॉकी मध्य प्रदेश won the 13 हॉकी इंडिया जूनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2023 आफ्टर डिफीटिंग हॉकी चंडीगढ़ इन द फाइनल एट द आइकॉनिक बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, ठीक है। मीनवाइल हॉकी हरियाणा डिफीटेड इन दी हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा टू फाइंड थर्ड इन दी कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो हॉकी हरियाणा थर्ड है आपकी, ठीक है। हॉकी चंडीगढ़ सेकंड और फर्स्ट पे कौन है? मध्य प्रदेश। विच कंपनी टॉप दी हुरून इंडिया 500 लिस्ट एज द मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी इन इंडिया? तो इसमें टॉप किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने, ठीक है। हुरून इंडिया 2022 बर्गंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 लिस्ट वाज रिलीज ऑन 21 जून 2023, ठीक है। एंड द रिपोर्ट ऑल्सो नोटेड दैट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड HDFC बैंक टुक सेकंड एंड थर्ड प्लेस इन द लिस्ट। तो टॉप पे आपकी रिलायंस है, ठीक है। उसके बाद TCS है, फिर HDFC है बैंक है, ठीक है। और द टोटल वैल्यू ऑफ 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज इंडिया रिड्यूस मार्जिनली बाई 6.4। तो जो टोटल वैल्यू है इनकी थोड़ी कम हुई है, बट ओवरऑल टॉप पे आपकी रिलायंस है, ठीक है। हु हैज़ वॉन द 45th यूरोपियन एसे प्राइज फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट? तो ये अवार्ड मिला है अरुंधति रॉय को, ठीक है। अरुंधति रॉय हैज़ वॉन 45th यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है। और ये जो प्राइज़ है ये रिकॉग्नाइज करता है आउटस्टैंडिंग एसे दैट क्रिटिसाइज करंट सोसाइटी देयर प्रैक्टिसेस एंड आइडियोलॉजीज। द फ्रेंच ट्रांसलेशन ऑफ आज़ादी टाइटल लिबरेट fascism fiction appeared in Gallimard. The prize has been awarded since 1975 and is the first literary award dedicated solely to genre of the essay, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं।
सो गाइस आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर यार पसंद आया तो प्लीज़ यार शेयर कीजिए दूसरों के साथ, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए यार। आप लोग देखते ज़्यादा लोग हैं बट लाइक वगैरह करते नहीं हैं, कर दिया कीजिए गाइस, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन, तब तक टेक केयर यार।